राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी भाइयों और बहनों को यम द्वितीया या फिर भैया दूज भी कहा जाता है इसको, इसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को यम द्वितीया की कथा सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं कि अगर आपके घर पे यम द्वितीया बनाई जाती है तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। अगर नहीं भी बनाई जाती तब भी इसकी कथा श्रवण करने मात्र से आपके भैया की और आपकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए इसकी कथा को आपको जरूर और जरूर श्रवण करना चाहिए। देखिए, यम द्वितीया अर्थात भैया दूज पे बहन भाई को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। पहले वो नियम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कथा भी अवश्य सुनाऊंगी। पहला नियम जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि भाई को बहन के घर पे जाना चाहिए, बहन को भाई के घर पे नहीं आना है इस दिन। लेकिन आजकल भाई बहनों को, लड़कियों को लगा पड़ा रहता है कि उनको अपने मायके जाना है, मायके जाना है, मायके जाना है। ऐसा नहीं होता है। अगर भाई बहन के घर पे आएंगे तो इससे आपको ही फायदा होता है, इससे आपको ही प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ये होता है कि भाई जब बहन के घर पे आते हैं और उनके द्वारा बनाए गए भोजन का पान करते हैं तो वो किसी भी प्रकार की उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट नियम जो इस दिन पे ये किया जाता है वो ये है कि भाई और बहन को जब तक तिलक ना हो जाए, जब तक तिलक ना हो जाए तब तक व्रत रखना आवश्यक होता है। व्रत इन द सेंस आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, लेकिन जब आपका भाई आपके घर पे आ जाए तो सबसे पहले बहन का फर्ज है कि वो अपने भाई को भोजन कर, सबसे पहले अपने भाइयों को भोजन कराना चाहिए। और भाइयों का भी फर्ज बनता है कि, बहनों का फर्ज बनता है कि पहला टुकड़ा अपने भाई को अपने हाथ से खिलाए। उसके बाद भाई जो है वो बहन को अपने हाथ से फर्स्ट बाइट जो होती है वो खिलाए। उसके तत्पश्चात दोनों भाई बहन अगर एक थाली में भोजन ग्रहण करते हैं तो फिर दोनों की आयु दीर्घ होती है। आप अपने भाई की अकाल मृत्यु को हर लेते हो, हर सकते हो। तीसरा नियम जो कि भैया दूज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप सभी लोगों को जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास यमुना जी हैं तो आप दोनों बहन भाइयों को यमुना जी में स्नान करना चाहिए। अगर दोनों बहन भाई नहीं कर सकते तो भाई का तो ये परम फर्ज है कि भैया दूज वाले दिन आपको सुबह सुबह यमुना जी में स्नान करना है। उसके तत्पश्चात आपको अपनी बहन के घर पे जाना है और बहन का फर्ज है कि अपने भैया का मोस्ट वेलकम अच्छी तरीके से करना है। उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने हैं। भैया को अच्छी तरीके से एक दिन पहले इनवाइट करना है, तो भैया को फिर उसके घर पे आना है। बहनों को तिलक करना है। अच्छा, तिलक ना बड़े सारे लोग गलत करते हैं। मैं कल की लड़की आपको तिलक करना तो सिखाऊंगी नहीं, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है मैं वो ही आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको तिलक लगाना चाहिए यहाँ पे, उसके बाद अंगूठे से आपको तिलक खींच देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड विजय तिलक। अगर आप विजय तिलक करते हैं, इसको विजय तिलक बोला जाता है, जो कि आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाता है, इसलिए इसका नाम विजय तिलक के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर आप केसर का तिलक चांदी की कटोरी में करते हो तो आपके भैया को किसी भी कीमत पे कहीं भी कोई हरा नहीं सकता। बहन को अपने भाई को उपहार भी इस दिन देना चाहिए। ये नहीं कि भाई से उपहार ले ले, ये गलत है। भाई को भी उपहार देना चाहिए, लेकिन अगर भाई बहन के घर पे आया है तो भाई खाली हाथ ना जाए। अगर वो खाली हाथ जा रहा है तो बहन के यहाँ की दरिद्रता नहीं लेके जाएगा, और अगर बहन के यहाँ से वो कुछ ना कुछ लेके जा रहा है तो बहन की भी झोली भरी रहेगी और भाई की झोली भी हमेशा भरी रहेगी। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि आपको रोली, चंदन, कुमकुम अगर 5 चीजों से मिला के तिलक करते हैं तो बहुत ज्यादा माना जाता है सर्वोत्तम। इस दिन अगर आप भाई के लिए खीर बनाते हो तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। जो मैंने 5 दिन बताए थे यमराज के नाम के दिए के, तो जो भैया दूज पे जलाया जाता है दिया यमराज के नाम का, वो अपने मायके के लिए ही जलाया, अपने भैया की दीर्घ आयु के लिए ही यमराज के नाम का दिया जलाया जाता है। तो आज मैं आपको पहले भैया दूज की कथा बता देती हूँ, और कथा बताने के साथ साथ ही मैं आपको ये बात भी बता रही हूँ कि कथा के श्रवण करने मात्र से आपको और आपके भाई की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो कथा इस प्रकार है कि सूर्य की धर्मपत्नी का नाम था छाया, और छाया के एक पुत्र और एक पुत्री, दोनों ही बहुत सुंदर थे। यमराज और यमुना पैदा हुए थे। यमुना जी जो थी वो यमराज जी से बहुत ही प्रेम करती थी। अरे बहन भाई का रिश्ता ही ऐसे होता है। यमराज जी भी अपनी बहन यमुना से प्रेम करते थे, लेकिन जब यमुना जी का विवाह हो गया तो यमुना जी ने बहुत बार यमराज को बुलाया कि आप अपने मित्रों के साथ मेरे घर पे भोजन ग्रहण करने के लिए आइए, आप अपने मित्रों के साथ मेरे घर पे भोजन ग्रहण करने के लिए आइए। लेकिन यमराज जी
अपनी व्यवस्था के चलते बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे, वो इस वजह से जा नहीं पाते थे। भैया दूज वाला दिन आया, यमराज को यमुना ने दोबारा से इनवाइट किया। अब यमराज विवश होकर यमुना जी के यहाँ पे चले गए। यमुना जी ने जब देखा कि यमराज आ रहे हैं, मेरा भाई आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आदर सत्कार किया। और जब बहुत अच्छी तरीके से आदर सत्कार किया तो यमराज जी प्रसन्न हो गए और यमराज ने बोला कि बहन, आज मैं तेरे आदर सत्कार से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, तुझे जो वर मांगना है तू वो वर मुझसे मांग ले। यमुना जी ने मांगा कि आप हर वर्ष इसी दिन मेरे घर पे आया करेंगे, और मेरे ही घर पे क्या, अगर कोई भैया दूज वाले दिन कोई भाई अपनी बहन के यहाँ पे जाएगा और उससे तिलक करवाएगा, उसके यहाँ का भोजन प्रसादी खाएगा, तो आप उसको कभी भी नहीं हरेंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी उसकी। यमराज जी बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। यमराज जी ने तथास्तु कहा, और तथास्तु कहने के तत्पश्चात यमुना जी ने बोला कि यमुना जी को बहुत सारे वस्त्र इत्यादि दिए और अपने लोग को वापस चले गए। तो कहा जाता है कि ये नियम तब से चला आ रहा है जब यमराज ने यमुना मैया को ये वरदान दिया था, और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। तो आप सभी भाइयों और बहनों को भैया दूज की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपके भाई बहन का प्यार इसी तरीके से अटूट रहेगा, आपका ये रिश्ता बहुत अटूट रहेगा। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।